लखनऊ को अपने घर में हौले हौले से जीतने की आदत हो गई। हालांकि एक बार ऐसा लगा कि शायद मुंबई पलटवार करेगी, मुकाबला तगड़ा होगा, क्या सुपर ओवर होगा, कई सवाल आए, लेकिन आखिर में निकोलस पूरन ने वो शॉट खेलकर लखनऊ को अदब से जीत दिला दी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। अदब से आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, ये मुकाबला अगर हम कहें स्टोइनिस बनाम मुंबई तो शायद गलत नहीं होगा। पहले बॉल से, और वो भी पावर प्ले में 3 ओवर डाला उन्होंने। सूर्या की सबसे बड़ी विकेट, अक्सर कहते हैं सारे लोग कि सूर्या को आउट कर दो, 50% आप मैच में आगे हो गए। वो बहुत बड़ा विकेट था। सूर्या 2 बार लगातार लेग साइड में आउट हुए, थोड़े अनलक्की साबित हुए, लेकिन LSG तो माइंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो बड़ी विकेट है। सूर्या के आउट होने से बिल्कुल वो एक धक्का सा लगता है उनको, क्योंकि वो रेट में उस तरह से कोई खेलता नहीं है। तो स्टोइनिस ने बिल्कुल ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बैट और बॉल से, और ये दूसरी बार ऐसे हुआ है। एक बार चेन्नई को हराया, आज मुंबई को हराया, और उस विकेट पे जहाँ पे रन बनाना ऐसा लग रहा था थोड़ा मुश्किल है, वो अकेले बल्लेबाज है जिन्होंने 50+ स्कोर बनाया। और बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये स्टोइनिस बनाम मुंबई था। और जिस अंदाज में उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी डाली, 3 ओवर डाले, राहुल ने टॉस जीतकर पहले बैट लिया और उसके बाद फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो क्या उसका भी थोड़ा सा फायदा मिलता है बैटर को? क्योंकि जब आप खुद गेंदबाजी करते हैं और शुरुआत में नई गेंद से आप थोड़ी सी पिच को समझते हैं, और उसी अंदाज में फिर बैटिंग की शुरुआत की उन्होंने। आई थिंक उनको पता तो चला होगा कि थोड़ा सा मुश्किल पिच है, वो टिपिकल 180-90 वाला पिच नहीं है, हाई स्कोरिंग गेम नहीं है। और 140+ आप अगर चेस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अफोर्ड भी कर सकते हो कि थोड़ा टाइम ले, लेकिन जनरली आजकल जिस तरह से टीमें खेलती है या बल्लेबाज खेलते हैं, वो टाइम लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गेम नज़दीक आए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। बट आई थॉट LSG के बॉलर्स ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, जिस तरह से स्टोइनिस ने खुद बॉलिंग की, उसके बाद मोहसिन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, बिश्नोई ने खराब गेंदबाजी नहीं की, मयंक यादव आज नज़र आए, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए 4th ओवर में। बट ओवरऑल आई थॉट नवीन को खिलाना वाज अ गुड, मेरे हिसाब से डिसीजन। उनको बिल्कुल भी पहले ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो वो खेलना चाहिए था। बट आई थॉट लखनऊ ने कमाल की गेंदबाजी की इस पिच पे, इवन दो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा इतनी बैटिंग के लिए फ्रेंडली पिच नहीं थी। बट इवेंचुअली सेकेंड हाफ में थोड़ी सी पिच बेटर हो जाती है, क्योंकि वो ड्यू आ जाता है, थोड़ा लाइट इफेक्ट होता है, और थोड़ा वैसा ही हुआ। इवन दो थोड़ा सा जितना कंफर्टेबली लखनऊ को जीतना चाहिए था वैसे नहीं जीता, बट स्टिल वो एक किसी की 60 की पारी आना जैसे स्टोइनिस की, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान कर जाती है एक छोटे चेज में। बिल्कुल वसीम भाई, और आपने गेंदबाजों की बात की, आपने मयंक यादव की गेंदबाजी की बात की। मयंक यादव ने 3.1 ओवर डाला और उसके बाद फील्ड से बाहर हम्म। चले गए। जब तक उन्होंने गेंदबाजी की, अच्छे तो दिखे जैसा आपने कहा, लेकिन वो रफ्तार जो मयंक यादव ने 156.7, ऑलमोस्ट 157 की डाली थी, इस मैच में एक ही गेंद दिखी 150+। ज्यादातर गेंद उनकी 140 से 145 के आसपास रही। क्या पूरे तरीके से फिट थे? क्या लखनऊ ने थोड़ी जल्दबाजी की? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वो गए, वो साइन बहुत अच्छा लगा नहीं। और आते ही अपने पहले मैच में इंजर्ड हो जाना, अगेन ये अच्छे साइंस नहीं है। वो स्पीड तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, वरना वो स्पीड उनकी पहले दूसरे ओवर में नज़र आ जाती है 150+। और एक ही गेंद आज उनकी वो 150+ नज़र आई, अदरवाइज़ वो एवरेज 144 146 के आसपास थी। बुरी स्पीड नहीं है, बट मयंक यादव ने जो हमारा अटेंशन लिया था, वो 155 156 की डिलीवरीज पे डालने का लिया था, वो नहीं दिखा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से हो सकता है कि आप इंजरी के बाद आ रहे हो तो आप थोड़ा सा एक घबराए हुए रहते हो कि मुझे फिर से इंजरी ना हो जाए, तो हो सकता है वो हो सकता है। और शायद अपने आप को पुश करने में फिर वो इंजरी हो गई हो। ये थोड़े अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह से ओवर फिनिश नहीं करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि आगे थोड़ा टूर्नामेंट में उनका खेलना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। और अगर वो नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये LSG के लिए एक नुकसान होगा, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर बॉलर है। और जो टूर्नामेंट अभी बिजनेस एंड में जा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मयंक यादव, एक फिट मयंक यादव को वो मिस करेंगे। बिल्कुल, और आपने संकेत की बात की, अगर अंपायर्स की बात करें, इस पूरे सीजन में अंपायरिंग फैसलों की बात करें, तो कई बार सवालों के निशाने पर रहे हैं। आज भी हालांकि वो बदूनी का जो रनआउट फैसला था वसीम भाई, लखनऊ जीत गई जरूर, लेकिन अगर ये फैसला कुछ और होता और अगर नतीजा मैच का कुछ अलग होता तो शायद बात करते रहते। आपका वो क्या टेक था? क्योंकि देखने से शायद ऐसा लगा कि जो हैंडल था वो हैंडल ग्राउंडेड था, पर तीसरे अंपायर ने आउट दिया।
मेरे हिसाब से वो तो नॉट आउट था, क्योंकि इवन तो वो शुरू में ऐसे लग रहा था कि बैट ऊपर की तरफ है, लेकिन बाय द टाइम जब वो स्टंप पे बॉल लगी वो शायद बैट अंदर आ गया था। और बिल्कुल ये सीज़न में अंपायरिंग बड़ी साधारण दर्जे की हुई है, और ये थोड़ा-सा दर्जा मुझे लगता है कि बेटर होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े स्टैंडर्ड पे अंपायरिंग कर रहे हो, और इतना जनरली आप टाइम भी लेते हो डिसीजन बनाने में, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसके बाद भी इतनी गलतियां हो रही है। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अंपायरों को थोड़ा-सा अपने सॉक्स पुल अप करने चाहिए, ख़ास करके अपने इंडियन अंपायर्स को, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक भारत की आन की भी बात है कि हम्म हमारे अंपायर्स किस लेवल के हैं। तो ये दर्शाने के लिए बहुत बड़ा स्टेज है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ से आईसीसी एलिट पैनल में जा सकते हो, अगर आपने अच्छी अंपायरिंग की। तो जिस तरह से इस सीज़न अंपायरिंग हुई है, थोड़ा-सा मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूँ। बिल्कुल, और जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए एक मंच रहता है वो अच्छा प्रदर्शन करें और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए, कहीं ना कहीं एम्पायर्स के लिए भी एक मंच है आईपीएल। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छी खबर भारत के लिए, हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी फॉर्म, आज ही टीम अनाउंस हुई, वहां पर वो वाइस कैप्टन है टीम के। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, जिस अंदाज में उनकी गेंद जिप कर रही थी आज, पेस भी अच्छा, लेंथ भी अच्छा, एक अच्छा साइन भारत के लिए। आई थिंक उनका बॉलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से बॉलिंग करना खास करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हो सकता है भारत 3 फास्ट बॉलर के साथ नहीं खेल पाएगा। अगर खेलना चाहेगा भी तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो कॉम्बिनेशन के चलते आप थोड़ा-सा मुश्किल होगी। आप 2 सीमर से ही खिला पाओगे, वरना आपकी टेल बहुत लंबी हो जाती है, जो हमेशा से हमारा केस रहा है। तो उस लिहाज से हार्दिक पांड्या का इस तरह से बॉलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो अ अपने जब अच्छे फॉर्म में होते हैं बैटिंग के और बॉलिंग के, हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के प्लेयर है, मैच विनर है, दोनों ही बैट से भी और बॉल से भी वो मैच जिता सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छे साइन है, इवन तो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से शायद प्लेऑफ्स के लिए अब अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, बट उनके लिए अच्छे संकेत नज़र आए। इवन तो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, अच्छा गेंद था वो, बट आगे गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो कि वो हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना उस लेवल पे, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप में मतलब अपना अच्छा परफॉर्मेंस प्रूव कर सके। बिल्कुल, और आखिर में अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो भाई लखनऊ इस जीत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पर मुंबई के लिए वसीम भाई, काफी कोशिशें की, वढेरा ने, टीम डेविड ने, दोनों ने स्कोर को 145 तक पहुंचाने में भरसक हुँ। प्रयास किया। लेकिन अब ये जो पॉइंट्स टेबल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इनके लिए दरवाजे बंद ही समझा जाए। मैथमेटिकल उम्मीद जिंदा जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन है। मैथमेटिकली है, वही वो कैलकुलेटर इसी इन्हीं टीमों के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि वो 10 टीम के टूर्नामेंट में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप नहीं मुझे नहीं लगता है कि वो जो टीमें जो ऊपर है वो स्लिप करेगी। कहीं न कहीं वो टीमें 16 अंक तक पहुँच ही जाएगी। लखनऊ नज़दीक पहुँच चुकी है, केकेआर भी नज़दीक है, फिर आप एसआरएच को देखते हो कि जिस तरह से वो खेल रही है, वो ऊपर आएगी। तो मुझे लगता है कि लखनऊ सॉरी मुंबई के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल है। और क्या मानते हैं आप इस पूरे सीजन में मुंबई के इस हाल का अगर कारण निकाला जाए, हालांकि बहुत से कारण होंगे, पर प्रमुख कारण की अगर बात करें तो कहां पर चूक हुई है ज्यादा इनसे? आई मीन बहुत ऑब्वियस है अगर मैं कहूँ तो। आई मीन हार्दिक पांड्या की कप्तानी मैं कहूँगा, उसके अलावा आई मीन रोहित शर्मा अच्छा काम कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट। आपको 5 ट्रॉफीज़ जिताई, वो कहीं न कहीं एक बहुत एज़ अ शॉक टू द सिस्टम आया है, शायद प्लेयर्स के लिए भी, फैन्स के लिए भी, और इवन हार्दिक पांड्या के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सीज़न गया है, उनका खुद का परफॉर्मेंस वैसे नहीं हुआ है। कप्तानी में उनसे काफ़ी गलतियाँ हुई है। तो आई फ़ील कि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जो आई थॉट जो नहीं मुंबई इंडियंस के फ़ेवर में गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन लखनऊ ने इस जीत के साथ प्लेऑफ्स की तरफ कदम, तेजी से तो नहीं लेकिन हौले हौले, जैसे जीतती है वैसे ही हौले हौले कदम भी उनका बढ़ता जा रहा है। और आप हौले हौले नहीं, तेजी से फॉलो करते रहिए, डाउनलोड करते रहिए ईएसपीएन क्रिक इन्फो ऐप को। दीजिए इजाजत।